हाय फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे हैं, मस्त है, ज़बरदस्त है। तो चलिए आज के इस क्लास में देखने वाले सेट सी है, ठीक है, हिंदी का। तो देखिए जिसका भी कोड है आपको 201, मतलब आप समझ चुके हैं कि सेकेंड सीटिंग का, ठीक है। जिसका भी फर्स्ट सीटिंग का रहेगा उनका रहेगा 101, और जिनका सेकेंड का रहेगा उनका रहेगा 201, ठीक है। तो आइए इसमें देखते हैं कंप्लीट 100 क्वेश्चन को। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस वाद के प्रमुख कवि है? तो उत्तर छायावाद हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे ने कितने कवियों का चयन कर तारा सप्तक को पेश किया? तो 7 कवियों को किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि बीरेन डगवाल को किस कीर्ति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रसक शब्द का अर्थ क्या होता है? रसक शब्द का अर्थ इससे होता है, बी नंबर होगा। अगला है कि सिंह का बना यानी कि वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? मृदंग मृदंग कहलाता है, तो ये ए नंबर होगा। अगला है परसों का शब्द अर्थ होता है, ठीक है। परसों शब्द का अर्थ क्या होता है? कल के बाद आना, ठीक है, कल के बाद आना मतलब परसों। अला बिरा होने पर घनानंद कहाँ चले गए? तो कहाँ चले गए? तो वृंदावन चले गए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद के किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए? तो जैन दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए, मतलब ए नंबर सही है। अगला साफा क्या होता है? साफा जो होता है आपको वस्त्र यानी कि लंबा साफा, लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेटा रहता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? साफा कहते हैं। अगला प्रश्न है आदिम शब्द का अर्थ होता है, आदिम शब्द का अर्थ होता है अति प्राचीन, ठीक है। आदिम शब्द का अर्थ क्या होता है? अति प्राचीन होता है। अगला है कि राघव बहुत तेज लड़का, ठीक है, राघव बहुत तेज लड़का है, मतलब क्या होगा? प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है, प्रविशेषण। कदल राघव तेज लड़का है तो आपको भले है ना विशेषण हो जाता है, मगर बहुत तेज है, प्रविशेषण होगा। अगला धनी व्यक्ति, यह किस विशेषण का उदाहरण है? धनी व्यक्ति जो है आपको परिणामवाचक का विशेष हो जाएगा, ठीक है, परिणामवाचक। उसने हरीश को मारा था, तो पूर्ण भूतकाल होगा, ठीक है, पूर्ण भूतकाल होगा। अगला है निम्न में से कौन वाक्य जो है सक्रमक क्रिया का उदाहरण है? सक्रमक हो जाएगा आपको सीता पुस्तक पढ़ती है, ठीक है। माया जाड़ी में से काँप रही, किस कारक का उदाहरण होगा? आपको करण कारक का होगा, तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। अगला प्रश्न है कि किस किस मात्रक छंद के पहले और तीसरे में 13 और दूसरे में चौथे में 11 होते हैं, ठीक है। तो इसका आप लोग आंसर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य, पानी गए ना उरे मोती मानस चून, किसका है? तो रूपक अलंकार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होगा? तो 25 होगा। कौन सा अल्प प्राण होगा? तो देखिए 1 और 5, 1 और 3 और 5 में जाएगा, वो अल्प प्राण होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही है। महाप्राण कौन होगा? जो सम संख्या में आएगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये होगा महाप्राण, ठीक है। चा के बाद छा देखिए 2 नंबर पर आ रहा है, ये महाप्राण होगा। देवरानी शब्द में प्रत्यय बताइए, मतलब आनी होगा, ठीक है, देवरानी मतलब आनी। अगला है कि चढ़ाई शब्द में प्रत्यय बताइए, चढ़ाई मतलब आई होगा। अगला है सूर्य शब्द किस का उदाहरण है? आपको तद्भव होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है जलज शब्द किसका उदाहरण है? जलज जो आपको हो जाएगा रूढ़ शब्द का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है सेना किस संज्ञा का उदाहरण है? सेना जो समूहवाचक संज्ञा है। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रववाचक संज्ञा होगा, ठीक है, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है? सेठ का सेठानी हो जाएगा। कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपको लिखावट आपको पुल्लिंग हो जाएगा। मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? नीचवाचक का उदाहरण है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला है कि मछली शीर्षक कहानी में मछली को कौन काटता है? तो घर के नौकर काटता है। मछली शीर्षक कहानी में कौन काटता है? घर का नौकर। अगला है कि अवनियों शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए होगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते हैं? तो अपनी अम्मा को मानते हैं, ठीक है, अपनी अम्मा को मानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन होगा
गुणाकार मूल्य का कथन है क्या? इसका जो सही जवाब होगा परिस्थिति नियम नहीं है, ये रामविलास शर्मा का होगा। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन निकालने का मतलब हुआ। अगला प्रश्न ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का, एक सेकंड। इसका ए नंबर सही होगा, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते इस चैप्टर के लाइन से उठाया गया। ठीक है, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न है, बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था? तो लेखक के पुत्र बड़े लग रखते थे किशोर। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द लिखा था? तराम सिया लिखा हुआ था। ठीक है, अगला है कि कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते शीर्षा पाठ के आधार पर बता दे। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो इसका सही जवाब सी होगा, ए और बी दोनों सही है। ये सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते नहीं, ये ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा था? मैक्स मुलर को कहा। ठीक है, मैक्स मुलर जी को जो है नाइटहुड की उपाधि विक्टोरिया की महारानी ने दिया था, उसको लौटा दिया। मदन जो है पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो बोलिएगा लट्टू नचा रहा था। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन होगा? सावरदई। ठीक है, सावरदई राजस्थानी होगा। श्रीनिवास कन्नड़ होगा। सुजाता आपको तमिलनाडु होगा। ठीक है, तमिल भाषा के। और सात कौड़ी हो जाएगा आपको उड़िया भाषा के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? ठीक है, शुद्ध आपको छिपकली होगा शुद्ध। अगला है, पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा? पीड़ित होगा। पीड़ा शब्द का विशेषण पीड़ित होगा। मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? मोह शब्द का विशेषण होगा मोहित, है ना, मोही आलू नहीं होगा, है ना। बुद्ध का विशेषण क्या होगा? बुद्ध का होगा बौद्ध। अगला प्रश्न है कि 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, है ना। तो ये होगा आपको संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, यानी कौन वाक्य जो है कर्मवाच का उदाहरण है? देखिए माधव जो क्रिकेट खेलता है सही है। आवगवत। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आवगत में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 47 को 48 नंबर, कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग होगा? कु हो जाएगा इसका सी नंबर। उपवाक्य में कौन उपसर्ग होगा? तो उप होगा 49 के डी नंबर। वेदना शब्द में कौन प्रत्यय होगा? वेदना मतलब आना, वेदना आना, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरोहित होगा पूरा जोड़ हित होगा पुरोहित, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि महादावलय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपको महादावलय। एक मोहल्ले जाइए, ए लीजिए। महादावलय का संधि विच्छेद क्या होगा? माधव जोड़ आलय होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए पूछा गया, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पो जोड़ अन होगा पवन में। ठीक है, पो जोड़ अन से पवन बनेगा। अगला है कि कौन सा शब्द जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन होगा आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है कर्मधाय समास का उदाहरण? कर्मधाय हो जाएगा, कर्मधाय आपको हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पुत्र शोक के लिए समास विग्रह क्या बनता है? पुत्र के लिए शोक बनता है पुत्र शोक, है ना। या तो कह सकते हैं पुत्र से शोक। ठीक है, पुत्र के लिए शोक पुत्र शोक होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। प्रयुक्तकार शब्द समास बताइएगा तभी भाव समास हो जाएगा। गगनचुम्बी जो है किस समास का उदाहरण होगा? तो कर्म तत्पुरुष समास उदाहरण होगा। गुड़ खाकर गुलगुला से परे लोकोक्ति का अर्थ होता है दिखावटी बनावट। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिर पर भूत सवार होना मुहावरा का अर्थ होता है मतलब कि धुन सवार होना। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा 3 है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 3 होगा। छा जो है किन वर्णों के मेल से बना? तो आधा का प्लस सा से बना छा। त्रा का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुर्दा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसको सी याद रखिएगा, त्रा का उच्चारण स्थान मुर्दा होगा। अगला है कि कौन सा मूल स्वर है? तो मूल स्वर जो होगा आपको सही जवाब कौन होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर। ठीक है, कौन सा उष्मा व्यंजन है? तो उष्मा व्यंजन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरु नानक की धारा के प्रमुख कवि है?
तो गुरु नानक जो होगा आपको निर्गुण भक्ति धारा के कवि है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका आपको रसखान की रचना है। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो आपको जिन्ना जनपद से, ठीक है। अगला निम्न में से कौन प्रेम के पीर कवि है? तो रसखान होगा। नहीं, रसखान नहीं है, प्रेमगन के पीर कवि है घनानंद, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी होगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तरांचल या तो उत्तराखंड का, ये कसौनी गांव में, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है आगे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वासयन, आगे होगा, बी नंबर होगा। पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा जो है किसमें व्यक्त करती है? तो एक वृक्ष की हत्या में करती है, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। अगला प्रश्न बढ़िएगा। कहते खेत है जहाँ धन के बहती नदी, किस कविता की पंक्ति है? लौट कर आऊंगा फिर के पंक्ति होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहाँ नहीं हटता है? तो चौखट में नहीं हटता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला रेनर मारे रिल्के के पिता का क्या नाम था? तो जोसेफ रिल्के था। इनके माता का नाम क्या था? सोफिया जिसको कहते हैं ना। अगला है कि निस्साक का अर्थ होता है शंका मुक्त, ठीक है। निशंका का अर्थ होता है शंका मुक्त हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब है कि है ना हृदय की शिक्षा, ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कहते हैं अमरुद्दीन व शंभुद्दीन का मामोदय कौन था? ठीक है, तो निजामुद्दीन। तो इसमें से देखिए हमको हिसाब से लगता है बी सही है। इसमें से आंसर आप लोग को खुद देखना है, एक क्वेश्चन का आंसर नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आप लोग को कमेंट में बता देना है। लाभ की इच्छा वाखंड के लिए एक शब्द क्या होता है? लिप्सा होता है। जहाँ तक साधा सके वो किसके लिए क्या बनता है? यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ हो जाएगा, सी नंबर। गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव हो जाएगा। जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जातीय का विजातीय होगा। अगला ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द होता है चतुर्भुज हो जाएगा। अगला राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? महीप होता है, ठीक है, राजा का पर्यायवाची शब्द। अगला मेघ का पर्यायवाची शब्द होता है, मेघ का जो पर्यायवाची शब्द होता है हेम हो जाएगा, ठीक है, हेम हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, तो यह लड़के ने दही गिरा दिया, यह वाक्य आपको शुद्ध है, बाकी सब किसी में किसी ने शुद्ध है, ठीक है। शीला ने ग्रंथ देखी पढ़ी होगा, ठीक है। पटना में दंगा चल रही है। अगला प्रश्न छोड़िए, निम्नलिखित में कौन सा जो है शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध देखिए त्योहार आपको अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। बीमारी में कोई गलती थोड़ा है। जाइए, बली लमल किस शीर्षक कहानी की पात्रा होगा? तो नगर के हो जाएगा, ठीक है। अगला ईश्वर पेटलीकर के भाषा के लोकप्रिय कथाकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर जो होगा गुजराती भाषा का होगा, ऑप्शन नंबर सी। आपको उड़िया भाषा का कौन होगा? लक्ष्मी हो जाएगा ना, लक्ष्मी हो जाएगा कथाकार। इसमें प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है। अगला है ढाते विश्वास शीर्ष, ढाते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया? तो दलई बांध के टूटने का प्रसंग आया है। मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? तो कुएं में डालने के लिए, ठीक है, कुआं में डालने के लिए। अमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था जन्म। अगला विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास का नाम क्या है? नौकर की कमीज है। अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अगला सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना हलवाइन थी, इसका डी नंबर होगा। अगला कि एक भाषा बोलने वाले जाति की तरह अनेक भाषा बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता है। यह शीर्षक पंक्ति किस पाठ से है? ठीक है, तो ये होगा आपको नाखून क्यों बढ़ते से होगा, नाखून क्यों बढ़ नहीं सॉरी नागरी लिपि से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा 100 क्वेश्चन में से आपको कितना स्कोर हुआ है, आप लोग को जरूर बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, अपने दोस्त मित्र सखा के पास शेयर जरूर कर दिएगा। और आपके 11th के क्लास इस पर आपको जरूर वीडियो मिलेंगे, तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा जो पहली बार देखें। थैंक यू, धन्यवाद।